Good morning and a very, very happy morning. We are meeting Be Your Future Self Now, written by Benjamin Hardy. We are on page number 113. और हम बुक के अंदर ट्रुथ #7 यानी 7वीं सच्चाई के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि आप गॉड यानी भगवान को जिस प्रकार से देखते हैं ये आपके फ्यूचर सेल्फ को इम्पैक्ट करता है। मैरियाना विलियमसन लिखती हैं कि हमारी गहराई से देखें तो डर ये नहीं है कि हम इनएडुकेट है, हमें कुछ आता नहीं है या हम पूर्ण नहीं हैं। हमारा सबसे गहराई से डर ये है कि हम में बहुत ताकत है जिसे मेजर नहीं करा जा सकता। हमारी हमारी ज़िंदगी का अंधेरा हमें नहीं डराता है, हमारी ज़िंदगी की लाइट हमें डराती हैं। मैं कौन हूँ जो इतना ब्रिलियंट हूँ, मैं कौन हूँ जो इतना गॉर्जियस हूँ, टैलेंटेड हूँ, फैबुलस हूँ। एक्चुअली हम क्या ना हों ये हमें ज़्यादा डराता है। हम सब उस प्रभु के बच्चे हैं और जब हम उस क्रिएटर, उस निर्माणकारी के बच्चे हैं तो ज़िंदगी में छोटा सोचना तो जिंदगी दुनिया को कोई सर्व नहीं करेगा ना। सो विलियमसन लिखती हैं कि श्रिंक होने से कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है कि लोग इनसिक्योर नहीं होंगे। चलिए इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो राइटर कहता है पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि भगवान ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास ठीक है कि आपका विश्वास नहीं ठीक है। आपकी चॉइस फंडामेंटली आधारित रूप पे सिर्फ आपकी है। इस सेक्शन का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपका कोई भी धारणाएं, आपके कोई भी व्यूज़ या ना आपका व्यूज़ ना होना भगवान के बारे में आपके फ्यूचर सेल्फ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आपका स्वभाव, आपका पोटेंशियल, आपका अपने बारे में क्या व्यू है, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करता है कि आप भगवान को कैसे देखते हैं, मैक्रो यानी ब्रॉडली, माइक्रो यानी सूक्ष्म रूप से भी। और आपके फ्यूचर को ये इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में भी और पोटेंशियल आफ्टर लाइफ में भी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप इस ज़िंदगी के अंदर जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपकी आने वाली ज़िंदगी को इम्पैक्ट करेगा यानी आपके दूसरे जन्म के अंदर, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जितने भी एक्शन आज होंगे वो डिफरेंट होंगे ना। नहीं मैं ये करूँगा, जैसे मैं ही कहती हूँ कि अरे मैंने इनका कर्जा खाया है, दे रही हूँ, अब मैंने किसी का कर्जा नहीं लेना है, तो मेरा सारे एक्शन के अंदर मैं लोगों से रुपए नहीं लेना चाहती हूँ। दूसरी ओर अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी अगला जन्म तो होता ही नहीं है, कोई भगवान होता ही नहीं है, तो आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव तो ये है नहीं, तो आपका जो प्रेजेंट बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट ट्रू। इसी तरह से कई जगह पे भगवान के बारे में जो आपकी धारणाएं हैं वो आपके पर्पस को अनक्लियर भी करती हैं, रिस्ट्रिक्टेड व्यू भी बनाती हैं आपके अपनी भाग्य के लिए। तो राइटर कहता है कि मेरा अपना स्टैंड पॉइंट ये है कि कोई भी पर्सपेक्टिव्स या कोई भी धारणाएं जो आपके फ्यूचर को लिमिट करे उसे ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए, स्पेशली जब आपको ये लगता है कि वो भगवान यानी इस यूनिवर्स को निर्माण करने वाले ने किया हो। और कई धारणाएं बहुत लिबरेटिंग यानी फ्रीडम देने वाली भी हो सकती है इन रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर सेल्फ। राइटर कहता है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ मैं भगवान के बारे में जो अपना व्यू होल्ड करता हूँ और किस प्रकार से ये मुझे आज़ादी देता है और किस प्रकार से ये मेरे पोटेंशियल को आगे लेके जाता है। कहता है व्यूज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ क्लासिकल फ्रेमवर्क सिर्फ बताऊंगा, सो आप मुझे माफ़ करिएगा कि अगर उसमें मैंने आपके फ्रेमवर्क को नहीं बताया है। आइडिया ये है हम ये देख सकें कि हमारा विश्वास, हमारे बिलीफ हमारे फ्यूचर सेल्फ को किस प्रकार से इम्पैक्ट करते हैं। सो कॉमन व्यू क्या है कि भगवान सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, सब चीज़ों को डिटरमिन करता है, हमारे एक्शंस को भी, हमारे आउटकम्स को भी। नो मैटर आप कौन हैं, नो मैटर आप ज़िंदगी में कैसे हैं, तो हर चीज़ प्री डिस्टाइंड है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नर्क में जाएगा। ऐसे पर्सपेक्टिव को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे एक बाहर की एजेंसी है जो आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसको इम्पैक्ट करती है। ये आपको अपने एक्शन, अपने बिहेवियर पे ओनरशिप लेने को रोकता है। अरे जैसे मैं हूँ, आई टेल माई सन टू गेट मैरिड, जब होनी होगी हो जाएगी, जब किस्मत में लिखी होएगी तो हो जाएगी। तो मीन्स आप ओनरशिप नहीं लेते अपने काम का। और ऐसे व्यक्ति दूसरों को ब्लेम भी करते हैं और लाइफ के आउटकम को भी करते हैं, भगवान को भी ब्लेम करते हैं, तू मेरी नहीं सुनता, सबकी सुनता है। और ये जनरली डिप्रेशन की तरफ लीड करता है। और बेंजामिन कहते हैं मेरे हिसाब से ये बहुत ही अनहेल्दी तरीका है ये सोचना कि भगवान कोई डिक्टेटर है और कंट्रोल फ्रीक है।
खुद सोचिए कि आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे हो सकता है उस पार्टी से जो आपके जीवन में हर चीज़ को गवर्न करती हो। इस व्यू में हम बिल्कुल कठपुतली की तरह हैं, जहाँ पे भगवान सब डिटर्मिन कर रहा है कि हमारी लाइफ के अंदर क्या होगा। अनदर व्यू इज़ कि भगवान एक क्रिएटर है और हम सब उसकी क्रिएशन है। ये पृथ्वी, हम, ये जितनी भी चीज़ें बनाई है, ये सब भगवान ने बनाई हैं। तो जो प्रभु है, ये हमसे डिफरेंट है। इसे हम पूर्ण रूप से जान नहीं सकते हैं। ये जो व्यू है, ये ग्रीक फिलॉसफी से निकलता है। तो यहाँ पे एनालॉजी क्या दी जाती है कि जैसे एक भगवान क्या पॉटर यानी कुम्हार की तरह है और हम क्या है पॉटरी, हम उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं। बनाने वाला बिल्कुल फ़र्क है और उसकी बनाई हुई चीज़ें बिल्कुल फ़र्क है। सो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। जो बनाई हुई चीज़ पॉट यानी हम अपने क्रिएटर को कैसे समझ सकते हैं, उनसे हमारा कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ही लिमिटेड व्यू है। हम ऐसे में भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, अमेज्ड होंगे उसकी क्रिएशन पे, लेकिन हमें ये कभी नहीं पता लगेगा उस प्रभु ने हमें बनाया कौन, क्यों, कौन है ये प्रभु, हम कौन हैं। हम यहाँ पे कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी में रह जाते हैं और एक क्लियर सेंस नहीं है, लैक ऑफ क्लियर सेंस है। एक और फ्रेमवर्क की बात राइटर यहाँ पे करता है, जिसमें वो ये कहता है कि मैं इससे पर्सनली बहुत ही रेजोनेट करता हूँ, इसको मानता हूँ, मुझे लगता है यही सच है और यही इंस्पायरिंग है। इस व्यू के अंदर भगवान ह्यूमैनिटी यानी हम जो सब इंसान हैं, उनकी इंसानियत है, उसके पेरेंट है, उसका माँ बाप है और हम सब उस प्रभु के बच्चे हैं और उसके उत्तराधिकारी हैं। इस व्यू के इनसाइड हम सब इंसान उस प्रभु की प्रेजेंस में ही रहते हैं। पृथ्वी पे आने से पहले भी हम खुद चूज करते हैं इस पृथ्वी पे हमने कहाँ आना है, अपनी एवोल्यूशन को। और ये जिंदगी एक स्कूल की तरह है, प्योरली एक्सपीरियंशियल एंड डेवलपमेंटल। हम अपने खुद के एक्सपीरियंस चूज़ करते हैं, हम अपने खुद के लेसन्स चूज़ करते हैं। एक बुक का रेफरेंस यहाँ दिया गया है, इफ़ लाइफ इज़ अ गेम दीज आर द रूल्स। और ये बुक लिखी है केरी कार्टर स्कॉट, उनमें उसने 10 रूल्स लिखे हैं लाइफ के। यू विल रिसीव अ बॉडी, आपका एक शरीर होगा। यू विल रिसीव लेसन्स, यू आर एनरोल्ड इन द फुल टाइम इनफॉर्मल स्कूल कॉल्ड लाइफ। आपको बहुत सारे पाठ पढ़ाए जाएंगे और आपके स्कूल का नाम है ज़िंदगी। देर आर नो मिस्टेक्स ओनली लेसन्स, यहाँ पे आप कोई गलती नहीं है लेकिन आप पाठ सीखते हैं। लेसन्स आर रिपीटेड अनटिल दे आर लर्नड, और ये पाठ बार बार आप पढ़ते हैं जब तक कि आप इसे सीख नहीं जाते हैं। लर्निंग लेसन पूरी ज़िंदगी में एंड नहीं होते हैं। अगर आप जिंदा हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लेसन्स आपको अभी ज़िंदगी में सीखने हैं। देर इज़ नो बेटर देन हियर, ये मोमेंट, ये पल, यही सबसे बेटर है, इससे बेटर कुछ नहीं है। बाकी सब लोग आपको मिरर करते हैं। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्वर्सेशन है। देर इज़ नो बडी आउट देयर, इट्स यू। यू कैन नॉट लव और हेट समथिंग अबाउट समवन unless it reflects to you something you love and hate about yourself. मीन्स आपके जो अंदर की इमोशंस होती हैं यही आपकी ज़िंदगी में बाहर रिफ्लेक्ट करती हैं। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास सारे टूल्स हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं और उनका आप क्या कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। तो आंसर जो लाइफ की क्वेश्चन है, ज़िंदगी का जो क्वेश्चन है, उसके कितने भी आंसर है ना वो आपके अंदर ही है। सो आपको करना क्या है, आपको देखना है, सुनना है और विश्वास करना है। ये जितनी भी चीज़ें आप सीख रहे हैं जब आप दोबारा पैदा होते हैं बर्थ के टाइम पे, आप सब भूल जाते हैं। ये जो 10 रूल यहाँ दिए गए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही नामिक इंग्लिश 18th सेंचुरी के पोएट थे। ये 10 रूल्स वहाँ से पेन किए गए और फिर यहाँ पर एक उनकी लिखी हुई पोइट्री है। इसका अभिप्राय ये है कि हम सब भगवान से आए हैं, भगवान ही हमारा घर है। और इस ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं, लेकिन इन सब प्रश्नों के आंसर हमारे अंदर ही हैं। प्रभु का बच्चा होना, इसका मतलब ही ये है कि इस पृथ्वी के अंदर कोई कारण है मेरे आने का। लाइफ इज़न्ट रैंडम, ऐसे नहीं कि कुछ भी होता चला जा रहा है। हम भगवान से आए हैं, हम यहाँ आए हैं डेवलप होने के लिए, एजुकेट होने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि हम खुद प्रभु के बच्चे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे में एक इनहेरेंट कैपेसिटी है, हमारे में एक कैपेबिलिटी है कि हम बिल्कुल प्रभु की तरह ही हैं हर तरह से।
जैसे कि एक मुर्गी का बच्चा गाय नहीं ना बन सकता है, वैसे ही हम सब इस प्रभु के बच्चे, हमारा एक नेचुरल एवोल्यूशन क्या है, हमारी नेचुरल ग्रोथ क्या है कि हम प्रभु की तरह ही बनेंगे। बहुत से लोग इस व्यू पॉइंट से बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान को हम एक आम इंसान के लेवल पे लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर हम खुद प्रभु के बच्चे हैं तो भगवान क्या है। 19वीं सदी के एक रिलीजियस टीचर लोरेंजो स्नो कहते हैं, एज मैन नाउ इज गॉड वंस वॉज। जैसा इंसान आज है, प्रभु एक बार ऐसा था। एज गॉड नाउ इज, और जैसा प्रभु अब है, मैन में बी, हम इंसान वैसा बन सकते हैं। लाइक अ पेरेंट टू अ चाइल्ड और एन अकॉर्न टू अ ओक, कि बिल्कुल वैसे ही कि जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स का प्रतिबिंब होता है, जैसे अकॉर्न एक फ्रूट होता है जो ओक से निकलता है, वो उसी का हिस्सा होता है। प्रभु हमारा एक बहुत ही मोर डेवलप्ड वर्जन है। अगर हम भगवान को अपना ही एक एडवांस्ड व्यक्तित्व देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम उसकी क्रिएटेड इमेज हैं। यहाँ पे आप भगवान को एज माँ बाप, पेरेंट्स की तरह लेते हैं। ये व्यू ह्यूमैनिटी को एलिवेट करता है, प्रोग्रेसिव करता है, हमें भगवान से एक करता है कि हम उस प्रभु से आए हैं तो हम डिवाइन हैं, हम प्योर हैं, हमारा पोटेंशियल लिमिटलेस है, हम सर्वज्ञान सर्वव्यापी हैं। यहाँ पे एक और राइटर एलिजा स्नो की पोइट्री लिखी गई है जो दोबारा ये बात कहती है कि मैं यहीं पे इसी प्रभु का रूप हूँ। जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं उसी में जाके मिल जाऊँगी। आप खुद सोचिए, जब आपको ये मालूम है कि मेरे में एक पैदा होते समय ही ऐसी कैपेसिटी थी कि मैं प्रभु की तरह हो सकता हूँ, तो आपका फ्यूचर सेल्फ के बारे में आपकी क्या राय होगी कि जो भी आप चाहते हैं उसे आप पा सकते हैं। ये जो वर्ड्सवर्थ के स्नो की जो ये धारणाएं हैं, ये कोई नई नहीं है। आगे पेज नंबर 119 पे ग्रीक फिलॉसफी से और बहुत सारे देशों के कल्चर के साथ में वो बार बार ये प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग, कोई भी हम में से एक भी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। जिसे आज हम एक ऑर्डिनरी व्यक्ति समझते हैं, कल हो सकता है हम उसकी पूजा कर रहे हो। अगर आप देखें, दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। मैनी पीपल, आज को आप देखो बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी पूजा स्थल बन गए हैं उन लोगों के जिन्हें लोग भगवान की तरह मानते हैं। साईं बाबा, क्योंकि हम यही तो मानते हैं कि कृष्ण भी इसमें जन्म लिए तो मनुष्य रूप में आए और फिर हमने उन्हें भगवान की तरह पूजा, या राम। तो हाउ आई थिंक इट्स रियली पुटिंग थिंग्स टुगेदर। तो राइटर कहता है ये जो व्यू है ये मुझे बहुत ही परसुएसिव लगता है, पावरफुल लगता है भगवान के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और वो कहते हैं कि लुइस के ये शब्द कि देर आर नो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, कि हम सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्योंकि हम प्रभु का रूप हैं, उससे हम हर व्यक्ति के प्रति एक ऑ और अमेजमेंट में देखते हैं, एक आश्चर्य में देखते हैं। और हम सब में ये कैपेसिटी है कि हम प्रभु की तरह बन सकें लाइफ में। जिंदगी एक छोटे छोटे स्टेप्स में चलती है और वहीं से एवोल्यूशन है। इन्फिनिटी यानी अनंतता हमारे पीछे भी थी और हमारे आगे भी पूरी स्ट्रेच्ड है। हमारे आगे का जीवन हमसे और इस समय से भी ज़्यादा पावरफुल है। इस बिलीफ के साथ में जब हम चूज़ करते हैं ज़िंदगी को जीना, तो ये जितने भी पृथ्वी के अंदर हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे अपने विकास के लिए। हम अपने फ्यूचर सेल्फ को इसी एक्सपीरियंस से देखते हैं और हम कंटिन्यूसली इवॉल्व होते हैं, विकसित होते हैं, बिकॉज हम चूज़ कर रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। लेकिन भगवान हमें फ्रीडम देता है कि हम डिसाइड करें कि हम क्या बनना चाहते हैं। यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है। यहाँ पे 1805 का एक हिम, यानी एक तरफ से समझ लीजिए प्रार्थना या भजन, इसका ऑथर जो है अभी उसके बारे में पूरा पता नहीं है, मैं इसको एज इट इज़ रीड करती हूँ। नो दिस, ये जाने, दैट एवरी सोल इज़ फ्री, कि हर आत्मा फ्री है, टू चूज़ इज लाइफ वॉट ही विल बी, अपनी ज़िंदगी को चूज़ करने के लिए और ये जानने के लिए कि उसको क्या बनना है। फॉर दिस एटर्नल ट्रुथ इज़ गिवन, क्योंकि उसके लिए शाश्वत सच दिया गया है। दैट गॉड विल फोर्स नो मैन टू हेवन, प्रभु किसी को भी स्वर्ग में नहीं डालेगा। हिल कॉल परसुएड डायरेक्ट ऑल राइट, वो आपको एक राइट डायरेक्शन के अंदर ही लेके जाएगा, ब्लेस करेगा आपको विजडम के साथ में, लव एंड लाइट, और ज़िंदगी में रोशनी देगा, प्यार देगा। इन नेमलेस वे बी गुड एंड काइंड, हर तरह से आप अच्छे बने, दयालु बने,
बट नेवर फोर्स द ह्यूमन माइंड। लेकिन आप इंसानी दिमाग को कभी भी फोर्स ना करें। भगवान हमें प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, हम कुछ भी चूज़ करें तो भी। तो आप ये जान लें, मेरे को लगता है जिसको पढ़ने के बाद ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हम प्रभु के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या धारणाएं रखते हैं, वो हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है। हर व्यक्ति को आपको पूर्ण रूप से रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो जैसे मर्जी अपने बारे में, भगवान के बारे में या लाइफ के बारे में सोचें। तो अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ को और एलिवेटेड स्टेट में देखना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर अपने करंट पर्सपेक्टिव के अंदर इग्नोरेंट है, लिमिटेड हैं, तो कैसे देखेंगे। सो लेट्स रियली टुडे डू मनन चिंतन कि हमें क्या लगता है वो क्रिएटर कौन है, कैसे है, क्या है, और किस प्रकार से वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। डू शेयर विद मी व्हाट डू यू से अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। लोगों से इन ऑडियो वीडियो को शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।